हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं मेहताब बाग, जो कि आगरा में स्थित है। तो दोस्तों, आज हम यहां का आपको फुल टूर कराएंगे, तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, द ट्रैवल गाइड। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते। दोस्तों, ये है मेहताब बाग, जिसे चांदनी बाग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये है मेहताब बाग का टिकट काउंटर। यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन आपको दोनों सुविधा मिलेंगी और इसका टिकट प्राइस 25 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। 15 साल से नीचे बच्चे की टिकट निःशुल्क होगी। दोस्तों, स्मारक खुलने का समय सूर्य 2 से सूर्यास्त। टिकट खिड़की सूर्य से 30 मिनट पूर्व बंद होगी। दोस्तों, ये स्मारक परिसर के अंदर प्रतिबंधित वस्तुएं हैं। तो आइए दोस्तों, मेहताब बाग, जिसे चांदनी बाग के नाम से भी जाना जाता है, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। बाबर राज्यकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी पानीपत का युद्ध 20 अप्रैल 1526 ईस्वी जीतने के बाद श्रीगृह आगरा आ गया। ग्रीष्म ऋतु थी और यहाँ उसे गर्मी, लू और धूल ने उसे बड़ा सताया। उसने अपनी आत्मकथा में यह भी शिकायत की है कि यहाँ कृत्रिम नहरों और झरनों के द्वारा बहते हुए पानी की व्यवस्था नहीं है और ना यहाँ बाग हैं। यह बागों का अभ्यारण्य था और उसने समर केंद्र में बहुत से सुंदर बाग देखे थे, जैसे बागे दिलकुशा, बागे चिनार और बागे बहिश्त। काबुल में उसने बहुत से बाग लगाए थे, जैसे बागे वफा, बागे कला, बागे वनफंशा, बागे पातशाही और बागे चिनार। इसी परंपरा में उसने आगरा में यमुना नदी के बाएं तट पर बहुत से बाग लगाए, जैसे बागे गुलफशा वर्तमान रामबाग, बागे ज़रअफ़शा वर्तमान चौबुर्ज और बागे शत बहिश्त, अर्थात 8 स्वर्गों का बाग, जैसे उसने अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखा है। दोस्तों, उसने इसमें यह भी उल्लेख किया है कि यहाँ मेरे सामंतों ने भी बाग लगाए। यहाँ के लोगों ने इस प्रकार समरूपता से योजना अनुसार लगे हुए बाग कभी नहीं देखे थे और उन्होंने आश्चर्यपूर्वक यमुना नदी के इस किनारे को प्रदेश को यहाँ हमने बाग आवास गृह बनाए थे, जिसे काबुल का नाम दे दिया। बाबर के इस उल्लेख से लगता है कि उसका बागे हश्त बहिश्त आगरा किले के ठीक सामने, संभवतः इसी स्थान पर था, इसके समीप ही स्थित था, जिससे वह जब चाहे शीघ्रता से नदी पार करके यहाँ आ सकता था। दोस्तों, इस क्षेत्र में मुग़ल लोग निश्चित रूप से रह रहे थे और हुमायूं राज्यकाल 1530-40 से 1555 ने उनको धार्मिक आवश्यकता को देखते हुए ही यहाँ एक बड़ी मस्जिद बनाई। अब यहाँ कशपुरा गांव बसा है और यह मस्जिद उसी गांव में अब भी मौजूद है। इसमें हिजरी 637/1530 ईस्वी का हुमायूं का शिलालेख भी लगा है। हुमायूं की खंगोली ज्योतिष यंत्रशाला के खंडर थी, निकट पड़ोस में पड़े हैं। अब इसे 11 सिजड़ी कहते हैं। इस क्षेत्र में चारों ओर मुग़ल बागों के खंडर बिखरे पड़े हैं। ऐसा लगता है कि कालांतर में अकबर ने राज्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी नदी के दोनों ओर के इस प्रदेश को आमेर के कछवाहा राजा मान सिंह को जागीर में दे दिया था। इसी में इस गांव का नाम कचपुरा पड़ गया।
दोस्तों, अकबर के पोते शाहजहां राज्यकाल 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी ने नदी के दोनों किनारों के इस स्थल को अपनी रानी मुमताज़ को स्मृति में एक भव्य मकबरा बनाने हेतु मान सिंह के पोते मिर्जा राजा जय सिंह से 4 हवेलियों के बदले में ले लिया। इससे संबंधित अभिलेख उपलब्ध है। दाएं किनारों पर ताजमहल का विशाल मकबरा और अन्य इमारतें चौक चालान द्वारा और एक विस्तृत बाग क्रमश 3 तलों में बनाए गए। खेत संगमरमर का अद्भुत मुख्य मकबरा ठीक नदी के किनारे भव्य रूप से बना। इधर इस स्थान पर ताजमहल के ठीक सामने एक विस्तृत बाग बनाया था। यह बाबर का उद्यान कला पर आधारित था। दोस्तों, इस बाग को बनवाने का उद्देश्य स्पष्ट ही ताजमहल के मुख्य मकबरे को नदी के इस पार एक सुंदर पृष्ठभूमि प्रदान करना था। यह बाग बड़ी निपुणता से एक ही तल पर बनाया गया। सबसे पहले ईंट चूने का एक बड़ा सरोवर बना। अंदर की ओर उसकी प्रत्येक भुजा 26 से 70 मीटर लगभग 80 फीट है। प्रत्येक भुजा के ऊपर 16 अलंकृत मेहराब लगाकर सरोवर का एक सुंदर हाशिया बनाया गया है। दोस्तों, चारों मुख्य दिशाओं दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व में विस्तीर्ण बंगले बनवाए गए, जो 4 अन्य भुजाओं पर बने दलानों से ढके हुए गलियारों द्वारा परस्पर संबद्ध थे। संपूर्ण रचना लाल पत्थर की थी और इसके खंडरों में शाहजहानी शैली के दातेकार मेहराब, स्तंभ, उत्कीर्ण फलक और अन्य स्थापत्य अंश प्रचुर मात्रा में पड़े हुए हैं। इस सरोवर में 25 फव्वारे लगे थे। तालाब में इसके पानी भरता था और यह पानी किसी इमारत की छत पर बने तालाब से मिट्टी के बंद पाइपों द्वारा लाया जाता था। दोस्तों, पानी की यह व्यवस्था अब पूर्णतः नष्ट हो गई है। इसके उत्तर की ओर एक आयताकार लाल पत्थर का कुंड है। इसके कोने मेहराबदार अलंकृत हैं। मुख्य अष्टसत्र सरोवर से पानी उत्तरी बारेदरी के नीचे बनी एक सिटी द्वारा इस तालाब में झरने के रूप में गिरता था। इसके पीछे चीनी खान है, जिसके आलिया में रात में मोमबत्तियां और दिन में फूलों के गुलदस्ते रखे जाते थे, जो झरने के साथ बड़े सुहावने लगते थे। दोस्तों, इसके उत्तर की ओर एक विस्तीर्ण 4 बाग बना था। यह 4 बागों में बटा था। इसके केंद्र में बना एक चतुरस्र पद्म कुंड अभी भी है। इसके कोण भी अलंकृत मेहराबदार हैं। यह भी लाल पत्थर का बना था। इस केंद्रीय कुंड से पत्थर को अथली नहरें चारों दिशाओं के मध्य तक बनी थी। इसके दोनों ओर पत्थर की ही वीथिकाएं थी। यह अब शेष नहीं है, किंतु यह स्पष्ट है कि पानी मुख्य सरोवर से आयताकार कुंड में आता था और दोस्तों फिर इन नहरों के द्वारा चारों ओर फैल जाता था। इस 4 बाग के चारों ओर नहरों के छोरों पर भी बारेदरी बनी थी। यह सब भी नष्ट हो गई है। औरंगज़ेब ने अपने 8 मुहर्रम 1063 हिजरी 9 दिसंबर 1652 ईस्वी के पत्र में मेहताब बाग का उल्लेख किया है और लिखा है कि हाल में बाढ़ के पानी से यह डूब गया है, किंतु अष्टासत सरोवर और बंगले बच गए हैं। दोस्तों, कालांतर में ये इमारतें धसक गई और बाग रेत में ढक गया, जो नदी की बाढ़ के साथ आती थी। लोग इसे भूल गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में हाल में ही खुदाई करके इसे निकाला है और अब इसका जीर्णोद्धार और संरक्षण किया जा रहा है। इसमें मुगल शैली के 8000 वृक्ष और पौधे लगाए गए हैं। दोस्तों, यह बाग ताजमहल के साथ एक रेखा में पूर्व समरूपता से बनाया गया है और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह ताजमहल के मूल डिज़ाइन का अभिन्न भाग है और उसी के अनुरूप इसकी जना और इसका निर्माण हुआ है। यह 1631 से 1635 ईस्वी के मध्य बना। यहाँ से ताजमहल बड़ा सुहावना लगता है। विशेषकर चांदनी में ताजमहल को देखने के लिए यह आदर्श स्थल है और शायद इसलिए इसका नाम मेहताब बाग या चांदनी बाग कहा गया है।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।